नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा व्यंजन आरेख निम्नलिखित वर्गों को निरूपित करता है? फूल, गुलाब और पीला। देखिए, बताना है कि इनके बीच क्या संबंध है। तो गुलाब और फूल के बीच संबंध है क्योंकि फूल के अंदर गुलाब हो जाएगा, फूल के अंतर्गत ही गुलाब आता है, लेकिन फूल और गुलाब का पीला से कोई संबंध नहीं है। तो इसे व्यंजन आरेख से किस प्रकार समझाएंगे? तो पहले हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, किसका? फूल का बनाएंगे, फ्लावर का, और इसी के अंतर्गत आपको गुलाब को रखेंगे, रोज को रखेंगे, क्योंकि फूल के अंतर्गत ही आता है गुलाब, और जो पीला है ये आपका कलर है, इसलिए इसको हम अलग रख देंगे। ये लोग को देखिए, इस प्रकार किस ऑप्शन में डायग्राम है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है कि 215 का संबंध जिस प्रकार 125 से है, उसी प्रकार उसी लॉजिक से 415 का संबंध किससे होगा? इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है। 215 को क्या करें कि 125 हो जाए। तो यदि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका 1, 2 और 5 125 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी क्रॉस कर देंगे तो 1, 4, 5 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। देखिए 145 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगा है सेम उसी लॉजिक से हमें हल करना है। सेम उसी लॉजिक से हल करने पर हमारा 145 आंसर आ रहा है, इसलिए इसका 145 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि DON का कूट 345 और ROAM का कूट 6412 तो RANDOM का कूट क्या होगा? अब देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, DON पहले से नंबरिंग करेंगे तो D आता है 4 पे, O आता है आपका 15 पे, N आता है 14 पे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 29 और 33 हो रहा है। तो 33 हो रहा है, 33 को क्या करें कि 345 आ जाए, तो इसे गुणा भी करेंगे 345 आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे ही पूछे जाते हैं तो पहले आपको ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन कॉपीराइट तो नहीं है। देखिए, DON और ROAM का दिया गया है और RANDOM का पूछा है। अब देखिए, जो दोनों में है वही सेम संख्या इसमें भी है, यानी R है तो R भी है, A है तो A है, N है तो N है, D है तो आपका D है, और O है तो आपका वो भी है, M है तो आपका M भी है। यानी कि क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका कॉपीराइट से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे क्वेश्चन पूछा गया है? कॉपीराइट से, यानी कि सेम संख्या को उतारना है। तो R का कोड क्या है? तो देखिए, R का कोड क्या है? शुरू में क्या है? 6 है, यहाँ का हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ A है तो A का कोड क्या है? तो A का कोड आपका 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर N है तो N का कोड क्या है? तो N का कोड देखिए आपका 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर D है तो D का कोड क्या है? तो D का कोड आपका 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर O है, O आपका दिया गया है, O का कोड क्या है? O का कोड आपका 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा। और M का कोड क्या है? तो M का कोड आपका 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी क्या हो गया? 6, 1, 5, 3, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।